हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स योर ओन यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको ले जाते हैं एक से एक जबरदस्त और मिस्टीरियस सफर पे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5500 साल पुरानी चीजों के बारे में जो साइंटिस्ट्स ने ढूंढ निकाली हैं। ये एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स न सिर्फ पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में बताती हैं, बल्कि हमारे पुराने दुनिया के कुछ अनसॉल्व्ड राज भी खोलती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम बात करेंगे 3 ऐसे एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो साइंस और हिस्ट्री के लिए एक बड़े मिस्ट्री बन चुके हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा कंप्यूटर जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता हो, और वो भी 2000 साल पहले का हो। ये है एंटीकेथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसा डिवाइस जो 1901 में ग्रीस के पास समुद्र में मिला था। ये दिखने में एक घड़ी की तरह है, लेकिन इसमें गियर्स और डायल्स हैं जो प्लैनेट्स की पोजीशन, एक्लिप्सेस और भी बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते थे। साइंटिस्ट्स आज तक हैरान हैं कि आखिर इतने पुराने जमाने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे पॉसिबल थी। क्या ये किसी एंशिएंट ग्रीक जीनियस का काम था, या फिर ये किसी और सिविलाइजेशन से आया था? क्या ये टाइम ट्रैवल का सबूत है? इन सारे सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं जानता। बस एक मिनट दोस्तों, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपका एक छोटा सा एक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी चलेगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं सुधर सकता हूँ। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे कंटेंट बना के आपके लिए लाता रहूँ। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पूरी दुनिया का मैप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आज के जमाने में तो सैटेलाइट्स और एरोप्लेन्स हैं, लेकिन 1513 AD में ये कैसे पॉसिबल था? ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है जब हम बात करते हैं पिरी रीस मैप की। ये मैप एक टर्किश एडमिरल पिरी रीस ने बनाया था, और इसमें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, और वो भी बिना किसी स्नो के। साइंटिस्ट के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे किसी ने अंटार्कटिका को बिना स्नो के देखा होगा, जबकि ये कॉन्टिनेंट हजारों सालों से स्नो से ढका हुआ है। क्या ये मैप किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का है जो हमसे भी ज्यादा एडवांस थी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैटरी का इन्वेंशन 1800 में हुआ था? ये एक ऐसी खोज थी जिसने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया। लेकिन क्या आप मानेंगे कि 2000 साल पहले भी बैटरी एग्जिस्ट करती थी? जी हाँ, ये सच है, और ये बात आपको हैरान कर सकती है। 1930 में इराक में साइंटिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जो दिखने में एक सिंपल क्ले पॉट की तरह थी। ये खोज एक आर्कियोलॉजिकल डिज के दौरान हुई थी, लेकिन जब इससे स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक एंशिएंट बैटरी थी। ये खोज विज्ञान जगत में एक सनसनी बन गई। इसमें कॉपर, आयरन और एक एसिडिक लिक्विड था जो मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था। ये कंपोनेंट्स आज की बैटरीज से काफी मिलते जुलते हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इससे शायद रिलीजियस सेरेमनीज में या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता होगा। ये थियरीज आज भी चर्चा का विषय हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 2000 साल पहले लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते थे? क्या वे इसे किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते थे? क्या ये किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का सबूत है जिसके बारे में हम नहीं जानते? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 4, द वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट, एलियन लैंग्वेज की किताब। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किताब देखी है जिसको कोई पिया रच ना सके? ऐसी ही एक मिस्टीरियस किताब है द वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। ये 1400s की है, लेकिन इसमें ऐसी लैंग्वेज और सिंबल्स हैं जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी सीक्रेट कोड में लिखी गई है, तो कुछ का कहना है कि ये किसी अननोन लैंग्वेज में है। इसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं जो ऐसे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज दिखाते हैं जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते। क्या ये किताब किसी एलियन सिविलाइजेशन ने लिखी थी?
क्या इसमें यूनिवर्स के राज छुपे हैं? ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। चैप्टर 5 स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका, जायंट मार्बल्स का राज। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप जंगल में घूम रहे हैं और अचानक आपको बहुत सारे जायंट स्टोन बॉल्स दिख जाएं। ये हुआ था 1930s में कोस्टा रिका में, जब साइंटिस्ट को हंड्रेड्स ऑफ परफेक्टली राउंड स्टोन स्फीयर्स मिले। ये स्फीयर्स ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई हैं और इनका साइज कुछ इंचेस से लेकर 8 फीट तक का है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशंस ने बनाई होंगी, लेकिन कैसे? इतनी परफेक्ट स्फीयर्स बनाने के लिए आज के जमाने के टूल्स की जरूरत पड़ती है। क्या ये किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का सबूत है? और इन स्फीयर्स का क्या पर्पस था? ये आज भी एक मिस्ट्री है। चैप्टर 6 शिगीर आइडल, 12,000 साल पुरानी लकड़ी की मूर्ति। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि एक लकड़ी की मूर्ति 12,000 साल तक सरवाइव कर सकती है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। रशिया में शिगीर आइडल के नाम से एक ऐसी ही मूर्ति मिली है जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वुडन स्कल्पचर है। ये मूर्ति अपने आप में एक अद्भुत खोज है। ये 1890 में यूरल माउंटेन्स में मिली थी और ये 9 फीट से भी ज्यादा लंबी है। इसकी खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस पे जियोमेट्रिक पैटर्न्स और ह्यूमन फेसेस बने हुए हैं। ये कार्विंग्स इतनी इंट्रिकेट हैं कि देखकर यकीन करना मुश्किल होता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये मेसोलिथिक पीरियड की है, जब ह्यूमंस अभी फार्मिंग सीख ही रहे थे। उस समय की कला और शिल्पकला का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने पुराने जमाने में इतनी डिटेल्ड कार्विंग कैसे की गई होगी? उस समय के उपकरण और तकनीक क्या थे? और इस मूर्ति का क्या मतलब है? ये आज तक एक राज बना हुआ है। शायद भविष्य में हमें इसके बारे में और जानकारी मिल सके। चैप्टर 7 द लंदन हैमर, मिलियन ईयर्स पुराना हथौड़ा। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि ह्यूमंस मिलियन ईयर्स पहले भी हथौड़ा यूज करते थे? टेक्सास, यूएसए में एक ऐसा ही हथौड़ा मिला है जो साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा पजल बन गया है। ये हथौड़ा एक रॉक के अंदर मिला था जो मिलियन ईयर्स पुरानी थी। हथौड़ा बनाने के लिए आयरन का यूज हुआ है, जो कि ह्यूमंस ने बहुत बाद में डिस्कवर किया था। क्या ये हथौड़ा किसी टाइम ट्रैवलर ने छोड़ा था, या फिर ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का सबूत है जो हमसे भी ज्यादा एडवांस थी? ये सवाल आज तक अनआंसर्ड है। चैप्टर 8 नज़का लाइंस, एलियंस का मैसेज। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और अचानक आपको जमीन पे बहुत बड़ी बड़ी लाइंस और फिगर्स दिख जाएं। ये लाइंस इतनी विशाल हैं कि आप सोच में PDDDH जाएंगे कि इन्हें किसने और क्यों बनाया होगा। ये है नाज़का लाइंस, जो पेरू के नाज़का डेजर्ट में बनी हुई है। ये लाइंस और फिगर्स सदियों से लोगों को हैरान कर रही हैं। ये लाइंस और फिगर्स इतनी बड़ी हैं कि जमीन पे खड़े होकर तो ये सिर्फ लाइंस ही लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें ऊपर से देखते हैं तो ये एक अलग ही कहानी बयां करती है। ऊपर से देखने पे ये एनिमल्स, प्लांट्स और जियोमेट्रिक शेप्स की तरह दिखती हैं। ये डिजाइन्स इतनी इंट्रिकेट हैं कि इन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये लाइंस 500 BC के आसपास नाज़का सिविलाइजेशन ने बनाई थी। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये लाइंस क्यों बनाई और कैसे बनाई? क्या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थी या फिर कुछ और? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन को मैसेज भेजने का तरीका था? कुछ लोग मानते हैं कि ये लाइंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के साथ कम्युनिकेशन का जरिया थी। ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। शायद भविष्य में हमें इसका जवाब मिल सके, लेकिन फिलहाल ये एक रहस्य ही बना हुआ है। चैप्टर 9 द डेंड्रालाइट, एंशिएंट इजिप्ट में बिजली। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी थी? इजिप्ट के डेंड्रा टेम्पल में कुछ ऐसे हायरोग्लिफ्स मिले हैं जो एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट दिखने में एक बल्ब की तरह है और इसके अंदर एक फिलामेंट और वायर्स भी दिख रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये एंशिएंट इजिप्शियंस के इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का सबूत है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है?
क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हम नहीं जानते, या फिर ये हायरोग्लिफ्स कुछ और दिखा रहे हैं? ये आज तक एक डिबेट का मुद्दा है। चैप्टर 10 द ड्रॉपर स्टोन्स, एलियंस की डिस्क। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि एलियंस हमारे प्लैनेट पे आ चुके हैं? चाइना में ड्रॉपर स्टोन्स के नाम से कुछ ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो एलियंस के आने का सबूत हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स स्टोन डिस्क्स हैं जो दिखने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की तरह हैं। इन पे छोटे छोटे ग्रूव्स बने हुए हैं जो किसी अननोन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये डिस्क्स 12,000 साल पहले एलियंस ने छोड़ी थी, लेकिन ये डिस्क्स क्या हैं और इन पे क्या लिखा है, ये आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे 10 मिस्टीरियस एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स जो पूरी दुनिया में साइंटिस्ट्स के लिए एक राज बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्राचीन सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस थी या फिर ये एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आउटरो म्यूजिक बिगिंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए। मैं हूँ होस्ट नेम। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मिस्ट्री के साथ।